गरीब की शिक्षा पे कौन बात करेगा? कि हिंदू राष्ट्र चाहिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र की आप बात कर रहे हो, एक हिंदू गांव तो बना के दिखा दो कि कौन सा तुम्हारा एग्जाम्पल है हिंदू गांव का। हम मानने के लिए तैयार हैं जहां पर देश में समानता हो, इक्वलिटी की बात आप करते हो। गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात का मैं भारत हिंदू राष्ट्र, गुजरात का मैं आपको बता देता हूँ। गुजरात के अंदर 5000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं और अभी जो आंकड़ा आ रहे हैं ना, 45 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया है। जब सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से शिक्षा नहीं मिल रही है, प्राइवेट स्कूल के अंदर लोगों की कैपेसिटी नहीं रही है बच्चों को पढ़ाने की, तो आप कैसा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? नुकसान होगा। जिसको पैसा है वो अमेरिका भेज के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। बिल्कुल, यही सच है कि आप अपने बच्चों को तो भेजेंगे अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, वहां पढ़ाएंगे, और यहाँ देश के जो हर वर्ग या जो यहाँ का मूल निवासी है, ST SC OBC, जो यहाँ का मूल निवासी है, उसको बनाएंगे दंगाई। लेकिन सवर्ण समाज चाहता है कि देश में निजीकरण हो, संविधान खत्म हो और हिंदू राष्ट्र बने। नहीं, सभी सवर्ण ऐसा नहीं चाहते। मेरे साथ बहुत से स्वर्ण ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि संविधान के मुताबिक देश चलना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। देखिए, आरक्षण खत्म क्यों हो? आरक्षण खत्म करने का कोई लॉजिक है? सबसे पहले तो रिप्रेजेंटेशन की आप बात क्यों नहीं कर रही भाई? जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आरक्षण से कम पढ़े लिखे लोग ऊपर चले जाते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ भ्रम है। भ्रम को आप जितना मर्जी फैला लो, झूठ को आप 2 बारी 3 बारी 4 बारी बोलो, लोग विश्वास करने लग जाएंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई भूखा नहीं रहेगा, सबके घर में खाना रहेगा। तो आज की तारीख में क्या है हम? आज की तारीख में भी तो हम हिंदू अगर 80% 90% बैठे हैं तो हम आज भी तो वही हैं। तो आज क्या स्थिति है? मुसलमानों से खतरा है देश को। मुसलमानों से खतरा, जो सऊदी अरब में रह रहे हैं, जहाँ पर 5% हिंदू रह रहे हैं, वहाँ तो उन 5% को खतरा नहीं है। 5% को वहाँ तो खतरा नहीं है, यहाँ पर 80% हिंदू है, उनको खतरा हो गया। एक बात बताइए, हनुमान चालीसा का लगातार पाठ चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री तक कुछ नहीं बोलते हैं, क्यों शब्द नहीं बोलते हैं? यही तो समस्या है। प्रधानमंत्री जी मुद्दे की तो बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो जो सवाल पूछते थे ना मनमोहन सिंह जी के लिए, वही वीडियो आज घुमा के आ रही है वापस। लोग कह रहे हैं कि PM हाउस में वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। यकीन मानते हैं इस बात को? प्रधानमंत्री जी तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं। संभव है, क्यों नहीं है संभव? उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं झोला लेके घूमने वाला फकीर हूँ, तो झोला लेके निकलना कोई बड़ी बात तो है नहीं है। लेकिन आज तो कुतुब मीनार पर लोग चढ़ रहे हैं, ताजमहल, ज्ञान बापी मस्जिद जैसे स्थलों पर हमला कर रहे हैं, कब्जा करने की ओर में, तो फिर अंतर कहाँ रह गया? देखिए, यही कट्टरता तो श्रीलंका में चल रही थी, कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको क्या बोला कि ये श्रीलंका भारत का अगला फेस है, और ये आप जैसे मीडिया वालों ने ही ये धर्म के नाम पे इनको चढ़ा चढ़ा के जहाँ पहुँचा दिया है ना। हर कभी ताजमहल पे चढ़ा देते हैं, कभी ज्ञानवापी मस्जिद पे घुसा देते हैं, कभी कुतुब मीनार पे चढ़ा देते हैं। तो हिंदुस्तान की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? देश के नेता। बिल्कुल, 70 साल जो कांग्रेस रही है वो भी जिम्मेदार है, और उससे ज्यादा बर्बादी जो पिछले 8 साल में हुई है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। तो देश के प्रधानमंत्री वजीर आलम, उनकी गलतफहमी है, ये उनकी गलतियों से ये होगा। अभी आप देखते जाइए ना, आज आपने देखा होगा क्या किया गया है। आज जो है अनाज को एक्सपोर्ट करने पर बैन कर दिया। क्यों लगा दिया? गेहूं पे क्यों रोक लगा दी? अभी तो 1 महीना हुआ है, पिछले महीने फसल उतरी है। देश को खतरा है, अगर गेहूं बाहर जाएगा तो यहाँ लोग मरेंगे भूख से। अब तक क्यों मरी आएगी देश में? अब तक क्यों बेच रहे थे? इस बारी 30 से 50% गेहूं का उत्पादन कम हुआ है। 7 रुपए किलो अभी रेट बढ़ चुका है, 7 रुपए किलो। उस गरीब से पूछ के देखो जिसके लिए 7 रुपए महत्व रखता है। देखिए, वहाँ के PM भाग चुके हैं, वहाँ के राजपक्षे भाग चुके हैं, उनका बेटा सिंगापुर सेटल हो चुका है, ये बड़ी तस्वीर है। अब क्या जो लगातार श्रीलंका में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी ऐसा देखा जा रहा है? आप जैसे लोग ये लगातार सोशल मीडिया पे हल्ला कर रहे हैं। हल्ला नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। बिल्कुल हकीकत है, और आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये जो आज स्थिति बनी है, अगर आपने सरकार से सवाल पूछा होता, आपने मोदी जी से सवाल पूछा होता, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आपको सवाल पूछना चाहिए था। आपको सवाल पूछना चाहिए था कि देश का गरीब रोटी कैसे खाएगा। आप केवल मुफ्त राशन बांटने के चक्कर में आपने देश को बर्बाद कर दिया। जो रोजगार की स्थिति है, आपने जिन लोगों का रोजगार छीन लिया, आपने जिन लोगों की शिक्षा छीन ली, आपने जिन लोगों की जान ले ली कोरोना काल के अंदर। मैंने आज से 2 साल पहले जब ये मृत्यु शुरू हुई थी ना, उस वक्त मैंने आंकड़ा दिया था कि हर गाँव के अंदर लगभग 10 लोग मर रहे हैं, और 6 लाख गाँव है, इस हिसाब से 60 लाख मृत्यु होती है। और आज की तारीख में WHO ने जो आईना दिखाया भारत सरकार को, 45 लाख मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं देशद्रोही है। भाई नहीं मानेंगे ना, क्यों मानेंगे? वो
इंडिया है जो WHO ने आंकड़े जो निकाले हैं दिए हैं वो कह रहे हैं एंटी इंडिया तो है। आप आंकड़े दे दो ना, आप एक पोर्टल लॉन्च कर दो, एक दिया तो पोर्टल। 4.5 लाख का, 4,80,000 का। आपने जो आंकड़ा दिया है वो अपनी मर्जी का आंकड़ा दिया है, आप एक पोर्टल लॉन्च करो ना, आपके अंदर दम होना चाहिए पोर्टल लॉन्च करने का। पर लोग चल रहे हैं ताजमहल को अपना हथियाने के चक्कर में, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जाति धर्म पे जब आप देश को बांटोगे ना तो यही होगा, क्योंकि आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मुद्दे पे बात हो ही ना। कौन चाहता है? कौन चाहता है? भारत सरकार जो नेता बैठे हैं। भारत सरकार तो मुद्दे पर ही बात कर रही है। कौन से मुद्दे पे है? ताजमहल पे कर रही है, ताजमहल मुद्दा है, मीनार पे कर रहा है, मुद्दा जो व्यापी पे कर रहा है। जो गरीब की रोटी का मुद्दा है उस पे कौन बात करेगा? हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसे चोरों को समझा रहे थे पार्लियामेंट, बंद करो, बंद करो, करने देंगे और कोई भी बंद करो, बंद करो। सांप्रदायिकता फैलने वाली बात, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद किया गया है, जाने दिया जा रहा है। ये लोग इस वक्त कोशिश में थे कि यहाँ से एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई का नारा है, मजलूम हमारा है, 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 एसडीपीआई का नारा है, मजलूम हमारा है। संविधान की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या करना बंद करो, 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 संविधान की हत्या करना बंद करो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अदालत का काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अदालत का काम करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। संविधान की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो, बंद करो, बंद करो। इजरायली पॉलिसी मुल्क के लिए कैंसर है, कैंसर है। इजरायली पॉलिसी मुल्क के लिए कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। इजरायली पॉलिसी मुल्क के लिए कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। इजरायली पॉलिसी मुल्क के लिए कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। इजरायली पॉलिसी मुल्क के लिए कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। इजरायली पॉलिसी मुल्क के लिए कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। एसडीपीआई जिंदाबाद, एसडीपीआई बंद करो, अतिक्रमण एक बहाना है हिंदू। न्यायपालिका का सरेआम यह अवमानना का काम है। न्यायपालिका को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम इस पर न्यायपालिका से भी आपके माध्यम से मांग करेंगे कि इस तरह की घटनाओं का स्वयं संज्ञान लेकर इन चीज़ों को रोकें, वरना भारत में न्यायपालिका का महत्व समाप्त कर दिया जाएगा इन सरकारों के जरिए। क्या आपको लग रहा है कि बुलडोजर जो है एक समुदाय को टारगेट कर रहा है, एमसीडी जो है विशेष के लिए, और खास तौर से कहूँ तो मुसलमानों के लिए आपको लग रहा है बुलडोजर तैयार हुआ है? बुलडोजर की जो शुरुआत हुई वो तो ऐसे ही थी, एक समुदाय के लिए थी विशेषकर, लेकिन चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है तो आज एमसीडी के लोग तमाम अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है अतिक्रमण से ज़्यादा नालियाँ जो सड़ रही हैं उनमें सफाई नहीं हो रही है। आप देखें इनकी स्वास्थ्य सेवाएँ, एमसीडी की जितनी डिस्पेंसरियाँ हैं उनमें सफाइयाँ नहीं हो रही, उनमें दवाइयाँ नहीं मिल रही, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो मेरा मानना है कि बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स है ये लोगों को डराने की, और ये रुकनी चाहिए। जिस तरीके से आए दिन शाहीन बाग को लेकर खबरें आ रही है कि शाहीन बाग में जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा था कि बांग्लादेशी लोग हैं, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या शाहीन बाग को क्या लगता है? अगर बांग्लादेशी हैं तो इसकी जिम्मेदार तो ये सरकारें हैं। इनका खुफिया तंत्र अगर इतना कमज़ोर है कि बाहर से लोग आके हमारे देश में रहते हैं और बाद में इनको पता चलता है, ये इनको शर्म आनी चाहिए। इतने बेशर्म लोग सरकार में बैठे हैं जिनको विदेश से आने वाले लोगों का पता भी नहीं चल पाता, और वो बाद में कहते हैं विदेशी आके हमारे देश में रह रहे हैं। बिल्कुल, सवाल यही है कि किस तरह इन्फिल्ट्रेट हुए, भारत में कैसे आ गए, बांग्लादेश में बॉर्डर पार करके कैसे आ गए? यही